हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आईएमईडी के चैप्टर 6 के कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे इस वीडियो में जानकारी जानने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और ये हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि गैस आपका जो एग्ज़ाम में कितने तारीख से होने वाला है, 7 जनवरी से होने वाला है। कितने से? 7 जनवरी से होने वाला। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। यहाँ पे जितने भी लेक्चर आपको अवेलेबल करवाए गए हैं, इन लेक्चर को जल्दी से जल्द जाकर आप लोग रिपीट करिए। ठीक है, और साथ में अगर आपको मैकेनिकल 5th सेमेस्टर की किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जल्द से जल्द आप कांटेक्ट करके पीडीएफ पेमेंट करवा के अपना पीडीएफ पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग को अभी कितना था, 39 रुपीज़ था। ठीक है, अगर आप 6 सब्जेक्ट का पीडीएफ का लेते हैं, मतलब 6 सब्जेक्ट की पीडीएफ का एक साथ लेना चाहते हैं, तो वहीं पे आप लोग को एक सब्जेक्ट में कितना पड़ेगा, आपको 30 रुपये कर दिया जाएगा। और वहीं पे आप एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट का अगर लेते हैं तो 35 रुपये 35 रुपये कर दिया गया। ठीक है, तो आप लोग को डिस्काउंट कर दिया गया कितना, 30 और 35। ये क्या है, आपका 6 सब्जेक्ट मतलब सारे सब्जेक्ट लेंगे तो आपको 30 रुपये पड़ जाएगा। और वहीं पे आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट लेंगे तो 35 रुपये पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द कांटेक्ट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत हो, मतलब कहने का मतलब है आप लोग का परसेंटेज भी अच्छा जाए। ठीक है, चलिए मैं बात कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग को चैप्टर 6 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को चैप्टर 6 में क्या पढ़ना है, तो जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट स्कोप इज डिफरेंट एरिया, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधन की भूमिका क्या होती है। जैसा कि आप लोग को पता हो गया कि तरह तरह की फैक्ट्रियाँ होती हैं, मतलब कहने का मतलब है कई सारे फार्मूले फंडामेंटल बन जाते हैं जो विभिन्न क्षेत्र हो जाते हैं, मतलब डिफरेंट एरिया। जो मैनेजमेंट होता है उनका अलग अलग किसी न किसी क्षेत्र का एक मैनेजमेंट होता है, मतलब एक मैनेजर होता है, एक प्रबंधन होता है, तो उनका सारा प्रोसेस होता है, मतलब अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक के बारे में आपको चैप्टर 6 में कौन से किसके एरिया के आते हैं, ठीक है, उसका कार्य क्या होता है, इन सभी टॉपिक के बारे में आप लोग को चैप्टर 6 में पढ़ने को मिलेगा। चलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपको पहली हेडिंग, मानव संसाधन प्रबंधन, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब प्रबंधन का क्या होता है, मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य क्या होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि मानव संसाधन प्रबंधन उस आप में एक संपूर्ण भावार्थ होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है, इसका संपूर्ण भावार्थ होता है कि मानव संसाधनों के विभिन्न प्रयोजनों के लिए ज्ञान, विज्ञान, कौशल और मनुष्य के सब रवैये अभिवृत्त संदर्भ में किसी प्रकार की विकसित किए जाए, जिससे मानव संसाधन वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक बन सके। मतलब क्या होता है इसका, कहने का मतलब है कि आपका जो मैनेजमेंट होता है विभिन्न क्षेत्र का स्कोप, मतलब मैनेजमेंट होता है आपका, मैनेजमेंट इस प्रकार से होना चाहिए कि आपको उसका ज्ञान भी होना चाहिए किसी चीज़ का, उस क्षेत्र के बारे में विज्ञान भी होना चाहिए, कौशल भी होना चाहिए, मतलब विभिन्न प्रकार के अगर कोई भी ऑपरेशन दे दिया जाए या फिर कोई किसी न किसी स्कोप को संभालने के लिए दे दिया जाए, तो अपना दायित्व तो पूर्ण रूप से निर्भर कर सके, मतलब अपने दायित्व को संभाल सके। आपका कुछ इस प्रकार से मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके कहने का मतलब है अगर जो आपके अंडर, मतलब उसके मैनेजमेंट के अंदर कोई भी ऑपरेशन करेगा, मतलब कारीगर यूज करेगा, ठीक है, तो कहने का मतलब है उसको संतुष्ट रखिए। ठीक है, तो कहने का मतलब इसके लक्ष्य विभिन्न प्रकार के होते हैं, मतलब बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, इसके उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं, कौन कौन से होते हैं इनके बारे में देखेंगे। तो पहला आपका स्कोप आता है, मतलब इसका उद्देश्य क्या आ जाता है कि मानव शक्ति एवं जनशक्ति नियोजन, मतलब कहने का मतलब जो आपका कारीगर है, ठीक है, मानव शक्तियों का उत्पन्न करवाना, ठीक है, जनशक्तियों का नियोजन करवाना, ठीक है, ठीक, इन सभी चीज़ों को नियोजन कराने के लिए हम कहने का मतलब है इसका यूजेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, चयन और भर्ती करना, कहने का मतलब है मानव शक्ति का मतलब और जनशक्ति नियोजन का मतलब। कहने का मतलब जब हम किसी फैक्ट्री में किसी नए कारीगर को, नए
एम्प्लॉय को रखते हैं तो सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि वो पूर्ण रूप से शक्तिशाली है, मतलब कहने का मतलब जो आपका ऑपरेशन दिया जाएगा वो काम सही रूप से कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। सबसे उसका उद्देश्य, किसका उद्देश्य होता है, मैनेजर को होता है, प्रबंधन जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद चयन और भर्ती करना कि जो कुशल कारीगर है, मतलब डिप्लोमा होल्डर, बीटेक होल्डर, 10 और 2+ इस प्रकार से होल्डर, मतलब इनका चयन करना और भर्ती। चयन जैसे हो गया, आप लोग को बताया गया 100 में से एक किसी का चयन करना, और भर्ती क्या होती है कि सारे बंदों को क्या कर दिया जाता है, इकट्ठा भर्ती कर लिया जाता है। तो ये सब भर्ती के अंतर्गत, मतलब ये किसका कार्य होता है, आपका मैनेजर का, प्रबंधन का कार्य होता है। नेक्स्ट बात किया जाए, प्रशिक्षण भी होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ ज्ञान भी होना चाहिए। स्टाफ विकसित करना, जो सारे स्टाफ को विकसित करना, मतलब बांटता है, आपको इतना कार्य करना, आपको इतना कार्य करना, आपको इस जगह रखना है, तो किसका कार्य होता है, मैनेजर का, प्रबंधन का कार्य होता है। नेक्स्ट बात किया जाए, वर्कर एवं ऑपरेटर प्रशिक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए, फोरमैन, सुपरवाइजर प्रशिक्षण, प्रबंधन और कार्यचालक का प्रशिक्षण। कहने का मतलब है, अगर आप एक स्टेशन पर कार्य कर रहे हैं तो छोटे से स्टेशन से लेकर बड़े स्टेशन तक जितने भी एम्प्लॉय कार्य करते हैं तो सभी का दायित्व तो क्या होता है कि आप, किसका दायित्व होता है, सबको अलग अलग स्कोप करना। आप ये देखेंगे, आपको ये पार्ट करना है, आपको ये काम करना है। ठीक है, कहने का मतलब यही हुआ कि सब किसको नियंत्रण करता, मतलब कौन देखता है, कौन देख कार्य करवाता है, तो आपका प्रबंधन कार्य करवाता है। नेक्स्ट बात किया जाए आपका, तो इसका उद्देश्य आ जाता है, प्रबंधन का उद्देश्य आप लोग को इस पार्ट में अलग अलग स्कोप को बांटना होता है। नेक्स्ट बात किया जाए, मानव संसाधन विकास के विभिन्न रूप, मतलब डिफरेंट फ्रॉम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इनके बारे में, तो मानव संसाधन के विकास के विभिन्न निम्नलिखित रूप होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो शिक्षण तथा प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी मतलब पढ़ा और लिखा, अनपढ़, इस प्रकार से आ जाता है। और स्वास्थ्य के भी अंतर्गत आता है, जल आपूर्ति, स्वच्छता के अंतर्गत आता है, और पोषण के अंतर्गत। मतलब कहने का मतलब इसका क्या होता है कि जो मानव संसाधन विकास के विभिन्न रूप, कितने रूप के होते हैं, वो 4 प्रकार के। कौन कौन से, शिक्षण हो गया, पढ़ा लिखा, प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है, ना पढ़ा लिखा। स्वास्थ्य का भी डिपेंड होना चाहिए, मतलब सही रूप से एम्प्लॉय होना चाहिए। अब क्या होता है, उसका चयन कर लिया गया, उसका सिलेक्शन कर लिया जाएगा किसी एम्प्लॉय का, अब वो कार्य जिस उद्देश्य से उसका सिलेक्शन किया गया वो कार्य कर ही नहीं पा रहा है, अंदर एनर्जी है नहीं, ताकत है नहीं, तो क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से उसका रूप होना चाहिए, मतलब चयन करना चाहिए। नेक्स्ट, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता का नियंत्रण करना चाहिए, और पोषण का भी ध्यान देना चाहिए। तो ये सब किसके रूप में आते हैं, मानव संसाधन के विकास के विभिन्न रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, मानव संसाधन के विभिन्न विकास में विभिन्न बाधाएं, मतलब जो मानव संसाधन के विकास में विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में। तो निम्नलिखित बाधाएं होती हैं, कौन कौन से, जनसंख्या में वृद्धि होना, बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगी तो कंपनी में क्या होता है, अगर आप 100 बंदे को इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब एकत्र कर रहे हैं, तो आप 100 ही बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा एकत्र कर पाएंगे, 100 को भी। और क्या होता है कि जनसंख्या की वृद्धि करना, मतलब पूर्ण रूप से कोई बेरोजगार हो जाता है, तो इस प्रकार से ऐसा प्रोसेस होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, मानव संसाधन की बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। धन की कमी हो जाती है, मतलब पैसा ना होना, तो इधर उधर बेरोजगार हो जाते हैं। इन ये सब किस में अंतर आते हैं, मानव संसाधन की बाधाओं के अंतर्गत। नेक्स्ट वही पे बात किया जाए आपको, प्रतिभा पलायन करना। ठीक है, इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र का उदासीनता होना जाना, रोजगार परामर्श सेवाओं का अभाव होना, मानव शक्ति तथा जनशक्ति नियोजन का अभाव होने जाना, और क्षेत्रीय विषमताएं होना जाना। मतलब क्या होता है, ये सभी टॉपिक किसके अंतर्गत आते हैं, मानव संसाधन के विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करती हैं। कहने का मतलब कि कारण, मतलब इनके कारण हम क्या करते हैं, आगे बढ़ोतरी नहीं उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर आप लोग को पूर्ण रूप से, अगर सही रूप से सहमत रहेगा, ये सभी प्रोसेस सभी एम्प्लॉय के अंतर रहेगा, सभी एम्प्लॉय पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे, तो क्या होता है कि आप लोग को बेरोजगार नहीं रहेंगे और इसमें बाधाएं नहीं उत्पन्न होगी। तो आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए, इन टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।